सच की आवाज, कानून की नजर। आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका पुलिस टुडे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। डीएम अजय कुमार द्विवेदी की संवेदनशील पहल, 4 मूकबधिर बच्चों को मिली नई आवाज। रामपुर, जनहित के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और संवेदनशील कार्यशैली के लिए पहचाने जाने वाले जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने एक बार फिर सराहनीय उदाहरण पेश किया है। उनके प्रयासों से 4 मूकबधिर बच्चों की जिंदगी में खुशियों की नई शुरुआत हुई है। जनता दर्शन में जब परिजन अपने बच्चों की समस्या लेकर पहुंचे, तो डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उनकी सक्रियता के चलते कॉक्लियर इम्प्लांट योजना के तहत 4 बच्चों का सफल ऑपरेशन कराया गया, जिस पर प्रति बच्चा लगभग 6 लाख रुपए खर्च हुआ, जिसे राज्य सरकार ने वहन किया। अब ये बच्चे न केवल सुन पा रहे हैं, बल्कि बोलने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इस बदलाव से परिवारों में खुशी का माहौल है और प्रशासन के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है। गौरतलब है कि अजय कुमार द्विवेदी पूर्व में भी कई जनहितकारी और सराहनीय कार्य कर चुके हैं। चाहे आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान हो या सरकारी योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाना, उन्होंने हर बार अपनी कार्यकुशलता और संवेदनशीलता का परिचय दिया है। डीएम की यह पहल साबित करती है कि समर्पित प्रशासनिक नेतृत्व से समाज के कमजोर वर्गों के जीवन में वास्तविक और सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। रिपोर्ट आफाक अहमद खान। सर, अभी 2 बच्चों को देखा गया कि जो पूरे तरीके से सुन भी नहीं पाती थी और बोल भी नहीं पाती थी, कोई प्रोग्रेस नहीं था, मूक बधिर थी। तो आपके प्रयास से आज उन बच्चों को सर एक तरीके से नया जीवन मिला है, क्या कहना चाहिए? ये दोनों परिवार हमारे पास जनता दर्शन में आए थे अपनी समस्या को लेके, और तत्क्रम में दोनों बच्चियां डेफ एंड डम थी बचपन से। इनका दिव्यांगजन कल्याण विभाग की ओर से कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करवाई गई है और दोनों ही बच्चियों में अच्छे परिणाम आए हैं। और जिसका 5-6 महीने पूर्व हुआ था थेरेपी उपरांत उसने बोलना और सुनना शुरू कर दिया है, और दूसरा जो बच्ची है वो भी प्रोग्रेस उसकी अच्छी चल रही है। उम्मीद करते हैं दोनों ही अपना एक सामान्य जीवन फिर से जी सकेंगे। सर, 4 बच्चियाँ ऐसी हैं जिनका ये सर्जरी के द्वारा इलाज कराया गया, तो एक बच्ची में तो बहुत प्रोग्रेस है सर, अब बाकी बच्चियों में प्रोग्रेस धीरे धीरे है, तो बहुत सराहनीय पहल है। और सर, इन बच्चों पर खर्चे की बात की जाए तो लगभग 6 लाख रुपए का खर्च भी आ रहा है, तो सर ये बहुत शानदार। ये देखिए, जो सर्जरी होती है वो निःशुल्क कराई जाती है, और जो पूरा खर्चा होता है उसका वहन दिव्यांगजन कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जो इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, उनका कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी विभाग के द्वारा किया जाता है। निश्चित ही रूप से ये एक प्रकार से उनके लिए वरदान साबित होता है। और इसमें सर्जरी कराने के उपरांत फिजियोथेरेपी और प्रैक्टिस बच्चे को करानी होती है, जिसके उपरांत उसके अच्छे परिणाम आते हैं। तो जितने भी बच्चों को कराया गया है उसमें से कुछ ऑलरेडी सुनना बोलना उन्होंने शुरू कर दिया है। शेष भी एक प्रैक्टिस और फिजियोथेरेपी के उपरांत उम्मीद करते हैं कि वो फिर से सामान्य रूप से बोलना सुनना शुरू कर सकें। सर, आपकी तरफ से जिस तरीके का ये सराहनीय कदम उठाया गया है, उससे सर क्या मैसेज है समाज के लिए, क्योंकि बहुत बेहतर वाला काम है क्या? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उनके ये निर्देश भी हैं कि जो कल्याणकारी योजनाएं हमारी चल रही हैं उनका क्रियान्वयन अच्छे से हो, जो ज़रूरतमंद लोग हैं समाज के उनको इसका लाभ मिल सके। तो उसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि जो भी हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको नीडी हैं, उन तक पहुंच सके। सर, उन बच्चियों के माता पिता की खुशी भी देखने लायक थी, और वो आपको तमाम दुआएं भी दे रही थी, कह रही थी डीएम साहब की वजह से हमारे बच्चों ने जो नई ज़िंदगी हासिल की है। मैं एक उनके लिए बहुत बहुत सर आपके लिए उन्होंने कहा डीएम सर के लिए जितना भी कह दें, जितने भी तारीफ़ की जाए कम। देखिए, ये योजनाएं शासन द्वारा संचालित की जाती हैं, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि इन योजनाओं का लाभ जनता को दिया जा सके। तो उन्हें अपना जो आभार है माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश सरकार को अपना देना चाहिए। सर, अभी जनपद में कुछ और बच्चे भी ऐसे हैं जो चिन्हित कराए जा रहे हैं, जो पूरे तरीके से बोल नहीं पाते हैं। जी बिल्कुल, और भी ऐसे बच्चे हैं, बट कई परिवारों का अपनी उनके अंदर कुछ भ्रांतियां हैं, उनके अंदर कुछ डर है। उसी को दूर करने के लिए आज 2 बच्चों को यहाँ सार्वजनिक रूप से बुला के उनको सर्टिफिकेट दिया गया था, ताकि और भी जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स जो है इसको जाने कि ये एक सेफ़ प्रकार की सर्जरी है और उसके अच्छे परिणाम आते हैं, ताकि इसके माध्यम से और भी जो लोग हैं वो आगे आएँ। सर, ये योजना तो पहले से ही चलती चली आ रही थी, लेकिन आपके वक्त में ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक तरीके से कहा जाए तो सर सीधी मदद पीड़ितों तक पहुँच रही है। जी देखिए, जो शासन की योजनाएं हैं और उनका यही उद्देश्य है कि ज़रूरतमंद लोगों को उसका लाभ मिले।
और जनता दर्शन में जो व्यक्ति हमारे पास आते हैं यथासंभव जिस भी योजना के अंतर्गत उनको लाभ दिया जा सकता है हम लोग प्रयास करते हैं कि वो लाभ उन्हें मिले। कुछ आयुष्मान कार्ड भी दिए गए आज? जी, एक व्यक्ति थे जो कैंसर से पीड़ित थे पर उनका पूर्व में आयुष्मान सूची में नाम नहीं था। उनका अंत्योदय राशन कार्ड बनवाने के बाद उनको आज आयुष्मान कार्ड जारी किया गया है। मुझे उम्मीद है कि अब वो अपना इलाज करा सकेंगे और एक सामान्य जीवन फिर से जी सकेंगे। तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पुलिस टुडे न्यूज़।